गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक न्यू फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं एंड थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने लास्ट फिक्शन पे इतना ज़्यादा प्यारे कमेंट्स किए थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज हम एक फिक्शन स्टार्ट कर लें। तो इस फिक्शन का नाम है ब्लूमिंग इन वाइट और इसका ऑथर है लकी मुनले। तो ये बहुत मज़ेदार फिक्शन है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो चलें आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है द लास्ट नाइट ऑफ वार, द फर्स्ट नाइट ऑफ लव। तो ये फिक्शन इस तरह स्टार्ट होती है कि सनशॉट चैंपियन का एंड हो चुका था, उसको एंड हुए 2 मंथ्स हो चुके थे और इतनी सारी डेथ्स और ट्रेजेडीज के बाद फाइनली किशान वेंसेट का एंड हो चुका था और कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक बार फिर से पीस होने लगा था। योमेंग की गलियां में लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और हाई स्पिरिट थे। गर्मियाँ आने वाली थी और लोग गलियों में घूम रहे थे और अपनी वेडिंग्स और एक बर्थ की बातें हो रही थी उनके बीच में। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे एक्सेप्ट वेविशन के, जो एक शॉप में, अल्कोहल वाली शॉप में लेटा हुआ था लेजीली और लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना चाह रहा था और उसका फेस कर्टन के पीछे छुपा हुआ था और आजकल इसका मूड भी बहुत ज़्यादा गंदा रहने लगा था। जो चीज़ उसका मूड अच्छा कर रही थी वो थी सिर्फ अल्कोहल। जिस शॉप में वो अल्कोहल पी रहा था वो शॉप उसकी फेवरेट तो नहीं थी, पर वो अभी लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए उसको वो जगह सूटेबल लगती है क्योंकि उसको लगता है कि ये जगह लोटस पेड़ से तो अच्छी होगी क्योंकि वहाँ पे जंचा उसको बोलता रहता था कि तुम मेरे साथ मुझे मदद क्यों नहीं करवाते स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने में। और उसकी स्वीवन, उसकी स्वॉर्ड जिसके ऊपर वो बोलता है कि डस्ट चढ़ गई है और तुम उसे यूज़ नहीं करते। तो इस वजह से वेविशन अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था वहाँ जाना क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी शिजी और उसके भाई को ये बात पता चल जाए कि उसकी गोल्डन कोर उसमें है ही नहीं, क्योंकि उसने वो गोल्डन कोर अपने भाई जंछा को ट्रांसफ़र कर दी थी। क्योंकि उसको ये मालूम था कि जंछा को अगर ये चीज़ पता चलेगी तो जंछा ये चीज़ बेयर ही नहीं कर पाएगा और उसकी शिजी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी क्योंकि उसको ये पता चल जाएगा कि वेविशन इतनी ज़्यादा मुश्किलों के साथ गुजरा था। उसकी बहन शिजी यानी जंग याली वो वेविशन के लिए ही वापस आती है क्योंकि उसके भाई जंछा और वेविशन के लिए एक मेंटेन करना चाह रही थी पीस। वो उन दोनों के लिए खाना बनाती है और उनके साथ रहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके दोनों भाई लड़े। ये दूसरी ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा क्लियर होती है कि उसकी बहन कोई टावर वाले दिन बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वो चीज़ उसके फेस पे ही पता चल रही थी और उसे ज़्यादा मिस वो मैडम जिन और दिन जोसियान को करी थी। जो चीज़ वेविशन सोच के एक मुंह बनाता है और बोलता है कि शिजी इस बिकॉक के साथ कैसे प्यार कर सकती है। वो देख के कि चारों लड़कियां जो वेविशन के सामने खड़ी होती हैं वो हंसने लग जाती हैं। वो चारों लड़कियां कोराप्स होती हैं, यानी वो मरी हुई होती हैं, बट वो वेविशन को कंपनी देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी, यानी उसको एंटरटेन करती थी और उसको डिलाइटफुल फील करवाती थी। उनके हाथ में बहुत सारे फ्लावर्स थे जो उन्होंने गलियों से उठाए थे और उनकी कंपनी से वेविशन को अकेला भी नहीं महसूस हो रहा था क्योंकि सारे लोग जो वहाँ पे अल्कोहल वाली शॉप में थे वो नीचे थे और वेविशन 2nd फ्लोर में था। क्योंकि सारे जब से ये वार ख़त्म हुई थी सब लोग येलिंग लाउजू से बहुत ज़्यादा दूर रहने लगे। जो लोग उससे पहले बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करते थे, काइंडली बात करते थे, अब वही लोग उससे बहुत ज़्यादा मिसट्रीट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा गंदी उसके लिए रूमर्स फैला रहे थे क्योंकि वो डेमोलिक कल्टिवेशन में चला गया था उसकी वजह से। ये सब सोचते सोचते वेविशन ने एक ही दिन में 4 अल्कोहल के जार्स ख़त्म कर दिए थे और वो लड़कियों के बीच में सराउंडेड था। वो लड़कियाँ जो कोराप्स होती हैं, जो डेड होती हैं, पर उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उनकी कंपनी उन लोगों से तो बेहतर है जो उसके बारे में रूमर्स चलाते थे। तो अल्कोहल पीते पीते वेविशन अपना अल्कोहल का जार नीचे रखता है और उसकी नज़र पड़ती है 2 शॉप्स के बीच में। एक कल्टीवेटर खड़ा था, उसने वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और फोरहेड रिबन पहना हुआ था, वो बिल्कुल एलिगेंट लग रहा था। तो वेविशन सोचता है कि ये और कोई नहीं हो सकता, ये हमारा लंचा हो सकता है, सिर्फ लानवांज ही ऐसा ड्रेस कर सकता है, ये ट्विन जेट में से एक जेट है। तो वो सोच रहा होता है कि हमें मिले हुए 2-3 वीक से भी ज़्यादा हो चुका था। जो लास्ट मुलाकात इनकी हुई थी वो हुई थी फिनिक्स माउंटेन में, जिसमें वेविशन ने उसे बताया था कि एक ब्यूटीफुल सी शाय माइडन मुझे किस करके गई थी, वो भी वुड्स में। जो सुन के लानवांजी बिल्कुल अजीब सा रिएक्शन देता है, जो देख के वेविशन बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि लानवांजी बहुत पैशनेट पर्सन था, उसे इन चीज़ों के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता था। पर जब वेविशन उसको बताता है कि कोई मुझे किस करके गया था तो उसका रिएक्शन बहुत अजीब होता था। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए वेविशन सोचता है कि आखिर लानवांजी यहाँ योमेंग में क्या कर रहा है। ऐसा तो कोई मैंने हंट नहीं सुना या कोई वार्निंग नहीं सुनी या नाइट हंटिंग नहीं सुनी जो यहाँ पे हो रही हो तभी ये आया हो। मुझे तो जंछा ने कोई नहीं बताया कि यहाँ पे कोई नाइट हंटिंग हो रही है। तो ये सब सोचते हुए फिर बोलता है कि शायद अगर मैं लानवांजी से ना मिलूंगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। उस टाइम ही
वो एक फ़नी आइडिया सोचता है। वो सोचता है क्यों ना लानवान जी के साथ कुछ किया जाए फ़नी। तो वो जो अपनी लड़कियाँ जो उसके साथ सराउंडेड होती हैं, डेड ब्यूटीज़, वो उनको बुलाता है और बोलता है जो फ्लावर्स तुम लोग गली से उठा के आए हो, ये जाके उस हैंडसम मैन को दो। वैसे भी वो सोच रही होती हैं कि ये अपने फ्लावर्स किसी ब्यूटीफुल मैन को दें, और वो लड़कियाँ बिल्कुल जल्दी से मान जाती हैं और वो लानवान जी की तरफ जाने वाली होती हैं। वो 3 लड़कियाँ उनमें से वो चली जाती हैं लानवान जी की तरफ, और एक वेविशन को ही कंपनी दे रही होती है। पहली लड़की जाती है लानवान जी के साइड में फूल फेंकने के लिए। वो पहले इसी अल्कोहल वाली शॉप में काम करती थी। तो वो जाती है और वो लानवान जी की तरफ वाइट कलर का फ्लावर फेंकती है। उसे देख रहा होता है और लानवान जी वो फ्लावर जल्दी से कैच कर लेता है, जो देख के वेविशन मुंह बनाता है। उसके बाद दूसरी लड़की जाती है, उसी टाइम वो दूसरा ब्लू कलर का ब्यूटीफुल फ्लावर फेंकती है। वो भी लानवान जी एक ही दम में कैच कर लेता है। उसका फेस वैसे ही बिल्कुल सीधा बना होता है। वो सोच रहा होता होगा शायद ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद दूसरा फ्लावर आ जाता है, वो भी सारा लानवान जी कैच कर लेता है। उसके हाथ में बहुत सारा फ्लावर्स हो जाते हैं। सारे विलेजर्स लानवान जी को ही देख रहे होते हैं, पर लानवान जी ऐसे बिहेव करता है जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। जैसे ही वो तीसरी लड़की आके फ्लावर फेंकती है, वो सबसे छोटी होती है उन तीनों में से। वो लानवान जी देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके हाथ में बंडल होता है पूरे फ्लावर्स का, और वो आगे जाके खड़ा हो जाता है। और उसको ये पता नहीं होता कि जहाँ वो खड़ा है उसके डायरेक्ट ऊपर वेविशन भी खड़ा होता है अल्कोहल वाली शॉप में, गैलरी में। जो देख के वेविशन को एक और आइडिया आ जाता है। वो जाता है टेबल की तरफ जहाँ पे चौथी लड़की ने एक फ्लावर रखा था, पिंक कलर का पोनी फ्लावर, बहुत ब्यूटीफुल। वो जाता है, वो उठाता है और लानवान जी के ऊपर रेन की तरह वो सारे फ्लावर्स फेंकता है, जो लानवान जी को परफेक्टली ऊपर आके गिरते हैं। जो देख के लानवान जी ऊपर देखता है और वो देखता है कि वहाँ पे और कोई नहीं, वेविशन खड़ा है, जो एक प्यार सी स्माइल दे रहा होता है। और उसके बाद वेविशन बोलता है, हंगुलजुन, अगर आप बिजी नहीं हैं तो आप ऊपर आके मेरे साथ ड्रिंक करेंगे। और उसके बाद वो सारी लड़कियां जाके वेविशन के साइड में खड़ी हो जाती हैं, और वो भी इनवाइट करी होती हैं लानवान जी को। लानवान जी ये सुन के जवाब नहीं देता और अपनी गर्दन नीचे करके चला जाता है। वेविशन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसको लानवान जी का रिएक्शन देख के बहुत डिसअपॉइंट फील होता है। वो अपने जार से एक सिप लेता है और वो चला जाता है लानवान जी की तरफ, उसके पास। उसके बाद लानवान जी वेविशन को वो सारे फ्लावर्स वापस कर रहा होता है और वो वेविशन के हाथ में देता है। तो वेविशन बोलता है, ये अब तुम्हारे हैं लानगुंजुन। उसके बाद वेविशन अपने बालों को हटाते हुए, जो बाल उसके आंखों में आ रहे होते हैं, वो लानवान जी को इशारा करता है कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। जो बैट उसके साइड में बैठता है रेड कलर का, पर लानवान जी वो नहीं करता। तो वो अपनी ब्यूटीफुल लड़कियों को इशारा करता है। वो लड़कियां लानवान जी को इनवाइट करती हैं, पर लानवान जी उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड वाली नज़रों से देखता है और वेविशन को ऊपर बोलता है कि तुम्हें इन डेड लोगों के साथ टाइम गुजारना नहीं चाहिए। वेविशन बोलता है, इन सारी कल्टीवेशन वर्ल्ड में यही तो हैं जो मेरे साथ टाइम गुजारना चाह रही हैं, वरना तो कोई और नहीं। उसके बाद वो अपनी ड्रिंक से सिप करना शुरू हो जाता है। बाद वो जहाँ ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स खड़ी होती हैं, उनमें से जो छोटी होती है उसको वो नोट करता है। जैसे वो समझ जाती है और वो दोनों कप्स के ड्रिंक्स को पोर करती है। और वेविशन लानवान जी को आंख मारते हुए बोलता है कि क्या हंगुल जी मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करेंगे। तो लानवान जी बोलता है कि ड्रिंक करना प्रोहिबिटेड है। तो वेविशन मुंह बनाता है और बोलता है, वो क्लाउड रेसेस में, ये तो युमेंग है। उसके बाद वो सोचता है कि क्या सोच के मैंने लानवान जी को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए इनवाइट किया, ये भी शायद उन लोगों में से ही है जो नीचे बैठे हुए हैं। उसके बाद वेविशन अपने ख्यालों में ही होता है, तो लानवान जी उसको बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस देख रहा होता है। उसके बाद वेविशन अपनी सेंस में आता है। वो उन लड़कियों को इशारा करता है कि यहाँ से चले जाओ, लानवान जी और वेविशन को अकेले टाइम स्पेंड कर सकें। वो लड़कियाँ जाती हैं बिल्कुल हंसते हंसते। वेविशन लानवान जी को फेस को ही देख रहा होता है और सोचता है क्या हम फिर से लड़ने वाले हैं। पर लानवान जी अपने कप को देख रहा होता है, जो कप लड़की बिल्कुल तोड़ करके जा गई थी, और एक लंबी सांस लेता है और अपनी आंखों को बंद करके उस कप में से एक सिप लेता है, जो देख के वेविशन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उसकी लिप्स में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने जार को भी बिल्कुल अल्कोहल के ख़त्म कर देता है। और जब वो अपना जार नीचे रखता है टेबल में, वो देखता है कि लानवान जी खड़ा खड़ा ही सो गया था। देखिए वेविशन बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। वो सोचता है कि एक टाइनी सिप से हंगुलजुन हार गया, एक अल्कोहल की सिप लेके हंगुलजुन सो गया। ये सोचता है कि ये तो बहुत गलत हो गया, मैंने तो लानवान जी ड्रंक वाला स्टेट तो मिस कर दिया, ये कैसे सो सकता है इतना जल्दी। उसके बाद वो लानवान जी के करीब जाता है और वो बोलता है, लंचा, लानवान जी, हंगुलजुन। वो बहुत बार उसके नाम लेता है और हंगुलजुन को उठाने की कोशिश करता है, पर लानवान जी तो उठता ही नहीं। उसके बाद वो उसका फेस ही स्टडी कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि इंडीड जो मैंने पहले लड़कियों को बोला था वैसे ही लानवान जी तो बहुत ज़्यादा प्यारा है और हैंडसम है। उसके बाद
वो सोच रहा होता है कि लानवाजी पहले से भी ज़्यादा बहुत प्यारा हो गया है, यानी उसके लिप्स बहुत ज़्यादा फुलर हो गए हैं, उसका फेस बहुत ज़्यादा थिन हो गया है और वो और भी ज़्यादा हैंडसम और ब्रॉडर हो गया है। ये बात तो कह ही सकते हैं कि लानवाजी वाकई सेकंड मोस्ट एलिजिबल बैचलर है कल्टीवेशन वर्ल्ड में। विविशन उसके बाद अपना फेस को श्रग करता है, बोलता है शायद मुझे भी आज अल्कोहल चढ़ गई है। उसके बाद वो सोचता है हंगुलजुन शायद आज आपको युमेंग में ही नाइट गुजारनी पड़ेगी। उसके बाद वो लानवाजी को धीरे धीरे से वहाँ से लेके जाता है और एक इन वाली शॉप के आगे आ जाता है। वो सोचता है कि शुक्र है कि सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, अगर वो लानवाजी को इस स्टेट में देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। वो इन वाली शॉप के ऊपर आ जाते हैं और वो देखता है कि इन वाली लड़की जो है ऑनर होती है शॉप की, वो उसको स्ट्रेंज लुक दे रही होती है। उससे पहले वो कुछ और बोल रही, विविशन बोलता है कि मैं आज सिर्फ लानवाजी का ही रूम बुक करने आया है और लानवाजी ही यहाँ पे स्टे करने वाला है। तो वो सुन के वो लड़की उसे बहुत ज़्यादा प्यारा रूम देती है और उसके बाद विविशन उसे थैंक करता है और वो लड़की वहाँ से बहुत ज़्यादा जल्दी में चली जाती है। उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। उसके बाद विविशन इतनी सारी कोशिशों के बाद वो लानवाजी को बेड तक लेके आता है। वो सोचता है कि मैं लानवाजी के बूट्स उतारूँ कि नहीं उतारूँ। उसके बाद वो सोचता है कि शायद अगर मैं इसके बूट उतार दूँगा वो बहुत ईजीली सो पाएगा। जैसे ही आगे बढ़ता है उसकी नज़र पड़ती है लानवाजी के ब्यूटीफुल फेस पे। वो उसकी ब्यूटी को ही एडमायर कर रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ जाती है फोरहेड रिबन पे जो बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा था। वो सोचता है कि मैं उसे ठीक करूं कि नहीं ठीक करूं। जैसे वो हाथ लगाने वाला होता है तो उसको वो बात याद आ जाती है कि जब वो लानवाजी का फोरहेड रिबन ठीक कर रहा होता है, लानवाजी बहुत गुस्सा हो जाता है। पर वो चीज़ इग्नोर करके वो लानवाजी के बूट्स उतारता है और उसकी बॉडी को आगे करता है, यानी बेड के दूसरी साइड कर रहा होता है। पर जो लानवाजी की बॉडी में से हीट आ रही थी, जो वर्म आ रही थी, वो उसको अच्छी लग रही थी। वो सोच रहा है शायद मुझे भी आज अल्कोहल ज़्यादा चढ़ गई है। पर उससे पहले वो कुछ करे और लानवाजी की सैंडलवुड की जो फ्रेगनेंस थी वो उसको अट्रैक्ट कर रही थी। पहले कि वो वहाँ से उतर पाए, लानवाजी की दोनों आंखें वेविशन को ही देख रही होती। वेविशन को रियलाइज़ होता है कि लानवाजी अब सो नहीं रहा और वो बोल रहा है अरे लंचा प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं तो तुम्हें सिर्फ आगे कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम अब जाग रहे हो। तो लानवाजी उसे ही देख रहा होता है, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस, वो कुछ भी नहीं बोलता। जिससे कभी भी शेम फील नहीं हुआ, उसके चीक्स बहुत ज़्यादा बर्न होने लगे थे, उसके चीक्स बिल्कुल रेड हो गए थे क्योंकि लानवाजी उससे बहुत इंटेंस नज़रों से देख रहा था। उसके बाद वो अपनी थ्रोट को क्लियर करता है और वो अपने आप को वहाँ से उतारने की कोशिश करता है क्योंकि लानवाजी के बिल्कुल गरम गरम हाथ लाइक वर्म हैंड्स वेविशन के हिप्स के ऊपर आ गए थे और वो बोलता है वेइंग। तो वेइंग हंसने लग जाता है, हाँ लंचा क्या तुम अपने हाथ को हटा सकते हो, मुझे यहाँ से उठना है। तो लानवाजी पाउटेड करता है और बोलता है वेइंग यहाँ पे ही रुको। तो वेविशन बोलता है हंगुलजुन क्या तुम ड्रंक हो। तो भी लानवाजी उसका कोई जवाब नहीं देता, पर वो अपना दोनों हाथ वेविंग के हिप्स के ऊपर रख देता है और वो उसको स्लाइटली मूव करता है, जिससे वेविशन को बहुत ज़्यादा गुदगुदी होना शुरू हो जाती है और वेविशन हंसने लग जाता है। तो हंगुलजुन पूछता है कि वेइंग, तो वेइंग बोलता है नहीं नहीं लंचा कुछ नहीं, मुझे बस गुदगुदी हो रही है। हंगुलजुन ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें वाकई गुदगुदी वाली फाइटिंग करनी है। सब बोल के वेविशन भी लानवाजी को गुदगुदी करना शुरू हो जाता है और वो सोचता है कि शायद इसके बाद लानवाजी मुझे रूम से बाहर निकालेगा। पर लानवाजी बहुत ज़्यादा गुस्से वाला फेस बनाता है और बोलता है मुझे वेइंग से नहीं लड़ना। तो वेइंग बोलता है लंचा ये तो सिर्फ गेम है, तुम लोग और जोविजन ने कभी ये गेम नहीं खेली। तो फिर वो सोचता है ऑफ कोर्स तुम लोग इतने प्रॉपर थे, तुम लोग ये गेम कैसे खेल सकते हो। उसके बाद वो हंगुलजुन को बोलता है कि ये गेम ऐसी है कि जैसे कोई भी अगर इस गेम में पहले हंस लिया या पहले शाउट करने लग गया वो इस गेम में लूज़ होगा, यानी वो गेम हार जाएगा। गेम का नाम सुन के लानवाजी का मूड बहुत ज़्यादा खुश वाला हो जाता है और वो अपने हाथ वेइंग के ऊपर घुमाने लग जाता है और उसको गुदगुदी करना शुरू हो जाता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वेविशन अपना हंसी को कंट्रोल ही करना नहीं कर पा रहा था और वो हंसे जा रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा था क्योंकि लानवाजी की गुदगुदी बहुत इंटेंस हो रही थी। उसके बाद वो सोचता है कि वाकई लानवाजी जो ड्रंक वाला स्टेट में है वो तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं हंगुलजुन के साथ ये गुदगुदी वाली फाइट करूँगा। वो ये खेलते खेलते उनके दोनों तकिए गिर जाते हैं और उनके साइड वाले जो रूम होता है उनमें से गेस्ट की आवाज़ आती है। वो नॉक करते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम लोग धीरे नहीं बोल सकते, क्या तुम लोग धीरे नहीं कर सकते। तो वो सुन के वो दोनों और ज़्यादा हंसना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद लानवाजी अचानक से वेइंग को बिल्कुल नीचे करके और खुद वेइंग के ऊपर आ जाता है। तो वेविशन बोलता है कि हंगुलजुन क्या कुछ गलत है।
तो लानवाजी उसको कुछ नहीं बोलता और उसके ऊपर आ जाता है। ओके गाइस, इस चैप्टर को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय।